सो दोस्तों, क्या आप सभी को सबसे पहले मुझे ये बता दो, बाकी चीजों का तो डिस्कशन हम करने वाले हैं। आपको क्या आपके प्रदीप सर, राहुल सर एंड बाकी सभी टीचर्स का लाइव सेशन यूट्यूब पे चाहिए क्या? अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस इस लेवल का दिखाओ कि जितने बच्चे आ रहे हैं हर बच्चे मांग करके जा रहे हैं, जिससे मैं कमेंट देख के ना नहीं करने वाला हूं फिर से, क्योंकि जीत बैच जो हमारा स्पेशली यूट्यूब के लिए हर साल हम लॉन्च करते हैं, अगर इस साल वाले बच्चों को भी चाहिए तो जीत 3.0 हम जल्दी आप सभी के लिए लॉन्च कर देंगे, जिसमें नेक्स्ट लेवल का आप लोगों का हेल्प किया जाएगा। और गाइस, अब लास्ट 30 डेज बचे हो। 30 डेज के पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हमारे ऐप पे ओनली हमने मैथ ही लॉन्च किया, जो राहुल सर का नेक्स्ट लेवल का चल रहा है गाइस। जो बच्चे राहुल सर से जुड़े हैं, मैं बता रहा हूं, उनको ही पता होगा किस लेवल की चीजें वहां दी जा रही है और किस लेवल का कंटेंट को राहुल सर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए गाइस, अगर मैथ मतलब राहुल सर, अगर सीईटी फोड़ना है तो ऐप पे फटाफट विजिट कर सकते हो और राहुल सर से मिलकर डायरेक्ट पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि गाइस एग्जाम अब बहुत नजदीक है। 12th में आपका स्कोर एक ग्रुपिंग क्राइटेरिया के बाद सबसे जरूरी सीईटी है। अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो भाई मैथ तो 100 मार्क्स का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना देरी के आप विजिट कर सकते हो। ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ, आप कॉल कर सकते हैं अगर कुछ और आपकी कोई क्वेरी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट 30 डेज, अब लास्ट 30 डेज है। अब लास्ट 30 डेज के अंदर गाइस मुझे ये बताओ कि आप लोग, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों का पढ़ के कितना हो गया। आप लोगों ने कुछ से कुछ प्लानिंग की है, कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही है। आपको लास्ट 30 डेज के अंदर 10-10-10 इस तरह से चीजों को डिवाइड कर देना चाहिए। पीसीएम और पीसीबी, ये कौन सा ग्रुप है? हो सकता है कुछ बच्चों ने दोनों ग्रुप लेके बैठे होंगे, उनका पीसीएम भी होगा, पीसीबी भी, जिसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 लग गया होगा, उसमें अपन चला जाएगा। ऐसे आपके दिमाग में चल रहा है इंजीनियरिंग चलेगा तो इंजीनियरिंग कर लेंगे, या तो हमारा इंजीनियरिंग के बाद अगर हमारा फार्मेसी में रहा, एग्रीकल्चर में रहा, जो भी होगा वो कर लेगा। अगर ऐसा आपका चल रहा है तो वो भी मुझे बताओ, मैं देखना चाहूंगा ऐसे कितने बच्चे हैं। तो गाइस देखो, 10-10-10 ऐसे 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर दो। तीनों सेक्शन में डिवाइड करने के बाद गाइस, आपका पहले 10 डेज के अंदर एटलीस्ट आपका टारगेट डेली 50 एमसीक्यू का होना चाहिए। अगर आप डेली 50 एमसीक्यू करते हो तो कुल मिला के 10 डेज के अंदर आप 500 एमसीक्यू कर लोगे। ओके, एमसीक्यू, और वो एमसीक्यू टाइप ही रहेगा, मतलब पीवाईक्यू करना है। बट गाइस एक चीज और याद रखो, जब ये करते हो ना तो कुछ भी उठा के मत करो। आपका क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया तो उसी टाइप के जो भी क्वेश्चंस आगे एग्जाम में आप उसको फोड़ दोगे। इसलिए ये 10 डेज के अंदर आपका क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। पता चला आप, चलो 50 प्रदीप सर ने बोला था 50 के 50 कर रहे हो, बट 50 सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। देखो भाई, सब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपका तरीका भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए जिससे आपका एग्जाम में हेल्प हो पाए। समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूं कि इसका फोकस जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। ओके, फिजिक्स में तो आपको क्या करना चाहिए कि चीजों को एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट के बाद देन पीवाईक्यू। बट ऐसे पीवाईक्यू जिससे कि अगर वो पीवाईक्यू कर लो तो उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है आप आराम से सॉल्व कर पाओ। पता चला आप कुछ भी उठा के आपको खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, ये खुद के लिए ऐसे किए जा रहे हो। बट उसके पीछे की सच्चाई ये है कि अगर फिजिक्स का आपको दे दिया जाए सीईटी में तो आप एक भी नहीं सॉल्व कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बहुत जरूरी है गाइस। मैंने तो हर बार आप लोगों को बोला है कि केमिस्ट्री, अगर आपका बायो है तो केमिस्ट्री एंड बायो के अंदर आप सभी को जो स्टेट बोर्ड का बुक है उसको भी रीड करने की हैबिट डालनी चाहिए। ओके, अगर आप इनको रीड करने की हैबिट डालोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ये जब एग्जाम्स देख के आओगे ना तो आप खुद ही बोलोगे हाँ सर आपने बिल्कुल सही बोला था। पर अगर ये रूटीन को आप फॉलो कर रहे हो, इसके बाद गाइस बीच वाला जो 10 डेज है उसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ाने चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट में अराउंड, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको 60 ले लो। और ये 60, ये 50 की मैं बात कर रहा हूं ना, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों मिला के, जो कि बहुत मिनिमम है। इससे ज्यादा कम नहीं करना, इससे ज्यादा कर सकते हो बट इससे ज्यादा, मतलब 50 तो मैंने मिनिमम दिया। इसमें फिजिक्स भी आ गया, केमिस्ट्री भी आ गया, मैथ भी आ गया। ओके, अगर मान लो आपका बायो है तो इसमें 20 और जोड़ लो। अब इसके बाद नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आपको टोटल मिला के 80 क्वेश्चंस करने चाहिए हर दिन। तो अगर 10 डेज में आप काउंट करोगे तो ये 0 0 8 1 800 क्वेश्चन, यहां 500, यहां 800। देन इसके बाद गाइस लास्ट का जो 10 डेज बच रहा है उसके अंदर स्टार्टिंग के 5 डेज के अंदर आप क्वेश्चंस को और बढ़ा सकते हो
क्वेश्चंस को और बढ़ा सकते हो, मतलब आप चाहिए तो आप चलो 80 ही करो, 80 इंटू 5 कर लेते हैं, 0, तो भी 400 क्वेश्चंस करते हैं। और लास्ट 5 डेज के अंदर आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, आपको खुद को एनालाइज करना चाहिए कि आप जितना तैयारी आपने किया था बिल्कुल सही था, पता चला पढ़ते जा रहे बट आप चीजों को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि गाइस सीईटी में स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, इतने सारे क्वेश्चंस को आपको इतने कम टाइम के अंदर सॉल्व करना है। आप फिजिक्स के क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, अब बहुत बार ये सोच, मतलब कितने बच्चे सोचते हैं, प्लीज जो सॉल्व कर देंगे उन्हीं को ये पता चलता होगा, जिन्होंने 12th में बोर्ड में सॉल्व किया होगा, जिन्होंने रेगुलर सॉल्व किया होगा, उनको ये जरूर फील हुआ होगा कि हाँ भाई जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, सही बोलूं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बराबर है। बट गाइस अपने को उतने ही टाइम में उसको खत्म करना है, इसीलिए आपकी स्पीड भी आपको चेक करना है, और इसके लिए मॉक टेस्ट देना आपको बहुत जरूरी है। ओके, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला तो इससे रिलेटेड भी हम कुछ चीजें जरूर हम यूट्यूब पे लाएंगे, जिससे अपने बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत वेट कर रहे हो, क्योंकि लाइव सेशन 12th का कंटिन्यू चला, तो अपना जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट नेक्स्ट लेवल का हो गया है। एंड बच्चों के कंटिन्यू मुझे मैसेज आते रहते कि सर मतलब फिर से वापस आ जाओ, हमें बहुत मजा आएगा। आगे इंजीनियरिंग में तो हम कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, बट गाइस अगर आप चाहते हो तो प्लीज मुझे बताना। एक चीज और गाइस, देखो ये चीजें आपने इस तरह से तो कर ली, अब अगर बच्चा ये मतलब क्वेश्चंस डायरेक्ट पीवाईक्यू कर रहा है तो भाई गड़बड़ होगा। मैंने बोला देखो केमिस्ट्री के अंदर आप बुक रीड करना, बुक रीड करके देन इसके बाद पीवाईक्यू करना है। बायो में भी वही मेथड फॉलो करना है। मैथ और फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट के बाद देन पीवाईक्यू, और फिजिक्स में भी वही पैटर्न। इवन आपको यहाँ फॉर्मूले के कन्वर्जन सभी आने चाहिए, सभी फॉर्मूले कहाँ का कैसे यूज हुए हो सकते हैं वो सभी। डायरेक्ट पीवाईक्यू करोगे तो मैं पक्का गारंटी बोल रहा हूँ सीटी एग्जाम दे के आओगे पक्का फंसे रहोगे। आप यही आके बोलो कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, जबकि गाइस क्वेश्चंस उसी तरह के पूछे जाते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो बाहर निकलने का तो सोचोगे अरे यार ये तो मैं कर सकता था पर मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको समझा ही नहीं ना। आपने जो फॉर्मूला लर्न किया था उसी टाइप का था, बस थोड़ा सा चेंजेस था। समझ में आ रहा है? और साथ में गाइस बुक रीड करने की हैबिट डेली डाल के रखो। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने पहले दिन जो चीजें की है उसको जब दूसरे दिन आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके एक दिन पहले की चीजों को फिर से आप रिवाइज करो। ओके, रिवीजन के लिए भी स्पेशल डेली टाइम देके रखो। ये नहीं कि 10 दिन के बाद आप रिवीजन कर रहे हो, नहीं 10 दिन के बाद रिवीजन करोगे ना, 10 दिन में जो चीजें आपने की है सब गायब हो जाएगा। आप अगर 3rd डे पे आ रहे हो तो पहले एंड दूसरे दिन की सभी चीजों करो। 4th डे पे आ रहे हो तो पहले दूसरे तीसरे दिन की सभी चीजों करो। 5th डे पे आ रहे हो तो पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन की सभी चीजें करो। इस तरह के रूटीन को अगर आप फॉलो करोगे तो भाई देखो सीईटी एग्जाम में बहुत कम टाइम में बहुत कुछ चीजें फोड़ दोगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन बच्चों ने 12th में अच्छा स्कोर नहीं किया, बट सीईटी में उन्होंने सच में ईमानदारी से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके नहीं, ईमानदारी से उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, जिसके कारण उनका ड्रीम कॉलेज उन्हें बहुत आसानी से मिल गया। तो भाई प्लीज अपने ड्रीम कॉलेज के लिए इतना मेहनत तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।